हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों, ग्रांड वेलकम है। जी हाँ, यूजीसी नेट के एक नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टारगेट बना रहे हैं दिसंबर सेशन को। दिसंबर सेशन में हमारा टारगेट है मिशन जेआरएफ। इसके साथ ही हम लोग निशाना लगा रहे हैं बिहार में अपकमिंग बैट और झारखंड में अपकमिंग जेट, क्योंकि सिलेबस तीनों का सेम है। तो क्यों ना हम एक काम करें और 3 बेनिफिट्स लें। जी हाँ, ये जेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका दिसंबर सेशन के नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको नेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए, बैट चाहिए या जेट चाहिए, सभी के लिए, है ना, सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड क्लास है, सिलेबस सेम है। और आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, आपको पता होगा कि क्लासेस जो है ना हमने स्टार्ट की है अभी यूनिट 9 की। यूनिट 8 हमारा आईसीटी कंप्लीट हो गया है और सिर्फ लेक्चर से नहीं हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी हमने सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग नए यूनिट में आ गए, यूनिट 9, और ये क्लास नंबर 2 है हमारा। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाएं और वहां यूजीसी नेट, जेट, बैट के प्ले लिस्ट में जाएं और यूनिट 9 वाले प्ले लिस्ट में जाएं, जहां आपको पहला क्लास मिल जाएगा और इसका दूसरा क्लास है ये। और क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी हम दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। वहां अगर आप ज्वाइन है तो आपको आधे घंटे के अंदर, विद इन हाफ आवर, आपको ये पूरे क्लासेस की पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी। तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं और अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हैं। और हमारा लक्ष्य है मिशन जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ से फिसले तो नेट में अटकेंगे। एकदम ध्यान नहीं दिए, आपको जो मैंने क्लासेस करी, आपको कुछ हो सकता व्यस्तता हो, पारिवारिक उलझन हो, आप उस तरीके से उसको लगातार नहीं बने रहे तो आके आप बैट में लटकिएगा या जेट में लटकिएगा, लेकिन लटकना है ना। इस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को कि किसी न किसी में आपका रिजल्ट बनेगा। विथ पीडीएफ नोट्स भी है, आप उसको अपने पढ़ें, अपने दोस्त को पढ़ाएं, अपने घर में छोटे हैं उनको दें, ताकि सभी मिलकर पढ़ें और सबका रिजल्ट अच्छा हो। यही शुभकामना मेरी तरफ से। चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। और हमारा क्या है टॉपिक? पीपल, इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण हमारा यूनिट 9 है। और क्लासेस में इंटर करते हैं। आज हमें यहाँ पर 2 कह सकते हैं रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कल हमने एचडीआई के बारे में पढ़ा था, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हमारा रहेगा टॉपिक, क्या रहेगा? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसको क्या बोलते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या है, इसमें कितने गोल्स हैं और इस गोल्स को भारत ने पाया या नहीं पाया, इन सभी के बारे में इससे प्रश्न अक्सर आते हैं और फिक्स है ना। 4 से 5 प्रश्न है जो फिक्स है, इसी को रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसी को रिपीट किया जाता है। तो उन सभी को हम लोग साध लेंगे एक ही क्लास में, सभी पर हम लोग कह सकते हैं अपना पकड़ बना लेंगे, कहीं नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न आपसे बाहर इससे नहीं जाएगा। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वर्ष 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में हुई शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए, कब तक के लिए? 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें, इन्हीं लक्ष्यों को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, या इंग्लिश में कहें तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और शॉर्ट में कहें तो एमडीजीएस कहा जाता है। इसमें 8 लक्ष्य थे। कितने? 8 लक्ष्य थे। 8 होते मुख्य लक्ष्य और 18 अतिरिक्त लक्ष्य थे। चलिए यहां से क्या क्या प्रश्न बनेगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कब एडॉप्ट किया गया था? तो सन 2000 ईस्वी में। किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के द्वारा। और इसमें लक्ष्य को कब तक के लिए घोषित की गई थी? कब तक के लिए? तो 2015 तक के लिए। 2015 तक के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में कितने गोल्स टारगेट किए गए थे? तो 8। उसमें मुख्य गोल कितने थे? 8। अतिरिक्त कितने गोल टारगेट किए गए थे? 18। ठीक है, तो एमडीजीएस के बारे में इस प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया। 3 से 4 प्रश्न यहां से बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो इसके 8 गोल्स हैं, उस 8 गोल्स को हम लोग देख लें।
उसके बाद फिर और भी चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या है, इसने पहला गोल्स बनाया भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, और ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे था, किसी भी किसी पार्टिकुलर किसी एक देश के लिए नहीं था, पूरे दुनिया से हमको क्या मिटाना है, भूखमरी और गरीबी। कब, सभी जो है ना ये लक्ष्य 2015 तक प्राप्त कर लेने थे, 2015 तक के लिए टारगेट फिक्स किए गए थे, ठीक है। भूखमरी और गरीबी मिटाना है, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना, एचबीआई एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। 6 नंबर हो गया। अब 7 और 8 दो लक्ष्य देख लिए, पर्यावरण सततता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, ये हमारे 8 गोल्स थे, जिसको आप देख ले, मैं इसे 1 पेज में कर देता हूं, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। 1 पेज में आ गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। प्रश्न यही आएगा, कितने गोल्स थे, 8 गोल्स थे, 8 ये मेन गोल्स थे, इसके अलावा अतिरिक्त गोल्स थे 18, ठीक है। अब चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। जैसे पहला हमने देख लिया, दूसरा अब कि इसमें भारत ने कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त कर लिए, तो भारत ने जो लक्ष्य थे हमारे 8 गोल्स थे, उसमें से भारत ने एचबीआई एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा, है ना, शिशु मृत्यु दर और जैसे मलेरिया वगैरह पे भारत ने अपना लक्ष्य जो है ना 2015 तक प्राप्त कर लिया है। हालांकि कई लक्ष्य अभी भारत को प्राप्त करना है, अभी भारत पीछे है इन लक्ष्यों में। किन लक्ष्यों में पीछे है, तो बाद बाकी जिस प्रकार की जितने जो 8 टारगेट हमारे बनाए गए थे, उसमें से भारत अभी बहुत सारे लक्ष्य भारत के पास अभी प्राप्त करने बाकी है। हालांकि अभी हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि ये 2015 तक था, ये कब तक था, 2015 तक, तो 2015 तो खत्म हो गया है, अभी क्या स्थिति है, तो उसके बारे में फिर हमको एक अलग गोल्स देखना है, अलग फिर गोल्स टारगेट किया गया 2015, जिससे 2000 से 2015 बनाया, फिर 2015 से 2030 तक बनाया, उसका नाम क्या है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो उल्लेखनीय है कि भारत ने जो लक्ष्य बनाए थे उसमें एचआईवी एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में कमी और मलेरिया वगैरह पे अपना लक्ष्य 2015 तक प्राप्त कर लिया, और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत प्रयासरत है। 2015, अब देखिए 2015 इसका क्या हो गया, द एंड, क्योंकि 2015 तक का ये गोल्स था, तो 2015 में ये हमारा गोल क्या हो गया, एंड हो गया। अब नया गोल फिर फिक्स किया गया, नया टारगेट फिक्स किया गया, है ना। तो 2015 के पश्चात एमडीजी, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्थान पर अब सतत विकास, है ना, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। एमडीजी की जगह पहले क्या था हमारा, एमडीजी, एमडीजी की जगह क्या गया, एसडीजी। पहले था एमडीजी, अब इसकी जगह क्या, एसडीजी। एसडीजी क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी हो गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य अब अभी वर्तमान में चल रहा है, कब से, 2015 से। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि एसडीजी में कौन कौन से लक्ष्य हैं, एसडीजी क्या है, इसके क्या क्या गोल्स है, इन सभी मैटर्स पे हम लोग बात करेंगे, इसको क्यों लाया गया, इन पे हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। एसडीजी क्या है, वर्ष 2015 में आपको पता होगा एमडीजी 2015 तक ही था, उसके बाद एसडीजी आया। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक, याद रखिएगा कौन सी बैठक थी, 17वीं बैठक में 2030 विकास हेतु एजेंडा, अब टारगेट पहले 15 तक था एमडीजी में, अब यहां टारगेट कब का, 2030 तक का कर दिया गया। यानी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये कब तक चलेगा, 2030 तक चलेगा। और यहां पर 17 विकास लक्ष्य, है ना, 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए, है ना। और कौन कौन से 17 गोल्स थे और यह क्यों आया, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा ये भी हमें समझना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आखिर है क्या, ठीक है, ये क्यों लाया गया, यह क्यों लाया गया, पहले आप ये समझे क्यों लाया गया। क्योंकि एमडीजीएस यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो था ना, वह 2015 में खत्म हो रहा था, 2015 में खत्म हो रहा था, इसलिए नया गोल फिर सेट करना था ताकि पर्यावरण की दिशा में कार्य होता रहे।
पर्यावरण की दिशा में कार्य होता है। और यहाँ पर सिर्फ पर्यावरण के बारे में ही नहीं सोचा गया, पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मानव विकास, यानी विकास का काम रुकना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट का काम रुकना नहीं चाहिए। डेवलपमेंट भी चलेगा और पर्यावरण का भी सुरक्षा होगा, यानी डेवलपमेंट ऐसा हो, डेवलपमेंट इस प्रकार हो, विकास इस प्रकार हो, विकास भी हो और आने वाले समय में हमारा पर्यावरण भी जस का तस सुरक्षित बना रहे। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक दूषित पर्यावरण छोड़ के ना जाए, इस गोल के साथ ये आपका ये नया एसडीजीएस आया। इसमें क्या क्या गोल्स थे, उन सभी गोल्स के बारे में बात करेंगे। 17 गोल्स पे जाएंगे हम लोग, वहां पे 8 गोल्स थे, यहाँ पे 17 गोल्स की संख्या बढ़ा दी गई। थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लें हम कि आखिर क्या है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आखिर है क्या, क्या है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है। सतत मतलब क्या हो, हमेशा, सतत है लगातार विकास, सतत मतलब लगातार विकास। लगातार विकास किस प्रकार करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। सतत विकास क्या हो गया, समझ गए कि हम इस प्रकार का विकास करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करेंगे कि आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं होगा, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उससे हम समझौता नहीं करेंगे और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी हम पूर्ति कर लेंगे। इस प्रकार का डेवलपमेंट करना है। जिस प्रकार मान लीजिए एग्जांपल में पेट्रोल और डीजल, इसका एक लिमिट है ना, टाइम दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो जो आने वाले 100 सालों के बाद जो लोग यहाँ पैदा होंगे, जो बच्चे आएंगे, आने वाली पीढ़ी जो आएगी, वो तो बताएंगे हमें पेट्रोल डीजल हमने खत्म कर दिया, आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा। तो हम लोग डेवलपमेंट इस प्रकार कर रहे हैं, जैसे अभी क्या इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान है हमारा, सीएनजी पे ध्यान है, हम लोग पेट्रोल डीजल का कम खपत करना चाह रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पे हम डिपेंड हो गए, सीएनजी पे डिपेंड हो गए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग ईंधन बचा हुआ रहने देंगे, यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूर्ति हो रही है और जो भावी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं का भी हम ध्यान रख रहे हैं। जिस प्रकार आप अपने पुरखों के जमीन जायदाद, आपके जमीन जायदाद है, आप अपने जीवन में तो सब कुछ बेच के अपना आराम से जिंदगी जी सकते हैं, पर आराम से सो के भी रहिएगा तो पुरखों का जो जमीन है, संपत्ति, उसको बेच बाच के आप खा लीजिएगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, अपने बच्चे है ना, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। जमीन है तो उसको सेव के रखते हैं, अगर पैसा है तो बैंक में रखते हैं, गोल्ड है तो उसको बैंक के लॉकर में रखते हैं, ताकि हम अपने जीवन को जी लें और जो रेस्ट बचा आने वाला मेरा जो जनरेशन है वो उसका उपभोग करेगा, है ना, वो उसका उपभोग करेगा। यानी आने वाले वंश के लिए भी हम लोग रखते हैं। पर्सनल जब बात होती है तो क्यों ना हम पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारा जो पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, है ना। तो पर्यावरण इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम पर्यावरण को भी इस प्रकार से संजो के रखें, अपना डेवलपमेंट भी होते रहे और पर्यावरण भी जस का तस बने रहे। यानी उन जो आने वाला पीढ़ी है उनको एक प्रदूषित माहौल हम लोग ना दें, प्रदूषित वातावरण ना दें, ताकि वो हम कर सकते उनका जीवन कष्टमय हो जाए। सतत विकास यही है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें, ठीक है। डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है ना। सतत विकास से जुड़ा हुआ 4 पॉइंट दे देगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है वो कौन कौन से हैं उस पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला है, इसको फटाफट तरीके से पार करेंगे, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, है ना, खाली आपको देखना है। यहाँ देखना इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि अगर ऑप्शन दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रहेगा 17 तब ना। इसको एक नजर आप गुजार लेना है 2-3 बार अपने एग्जाम्स के पहले, आपको समझ में आएगा। पहला है शून्य गरीबी, है ना, नंबर 1 पे शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी। दूसरा है आपका शून्य भूखमरी, जीरो हंगर, शून्य भूखमरी, जीरो हंगर। तीसरा है हमारा उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, है ना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन मिले लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। लैंगिक समानता,
जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता माने महिलाओं के साथ पहले जो भेदभाव होता ना, उस भेदभाव को मिटाना है। महिला और पुरुष समान, जैसे लड़का लड़की एक समान, अभी नारा चल रहा है ना जेंडर इक्वलिटी का, तो यहीं से वो उन चीजों को ग्रहण किया गया है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, हमें पानी कैसा पीना है, स्वच्छ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर के साथ हमें सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है। सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, हमें जो एनर्जी मिले वह अफोर्डेबल हो, है ना, सस्ती हो और क्लीन एनर्जी हो, है ना, वातावरण को प्रदूषित ना करे, जैसे हम सीएनजी की बात कर रहे थे अभी। इसका उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कार्य भी करना कैसा, उत्कृष्ट, और आर्थिक वृद्धि भी हमें करनी है। अगला है उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनोवेशन लाना है ना, जैसे मेक इन इंडिया वगैरह चल रहा है, उस सब में यही गोल्स को कह सकते, गोल्स का ही को प्राप्त करने का प्रयास है। असमानताओं में कमी, है ना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, अगर कहीं भी असमानता चाहे आर्थिक हो सामाजिक हो, उन सभी इनइक्वालिटीज को हमें मिटा देना है। ST11 संवहनीय शहर और समुदाय, है ना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट संवहनीय उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबल के तरह, इंसान के तरह हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका समाज पे अच्छा असर पड़े। जलीय जीवों की भी सुरक्षा, है ना, लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा हमें करनी है, स्थलीय जीवों की सुरक्षा भी करनी है, लाइफ ऑन लैंड। इसके बाद 16 में शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति न्याय से जुड़ी हुई हमें मजबूत संस्थाएं बनानी है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, है ना, संस्थाएं मजबूत रहेगी तब तो। अभी से यूएनओ, दुनिया में कुछ होता है यूएनओ उसके खिलाफ आवाज उठाता है, कोई मजबूत देश कमजोर देश को ना दबा सके, इसलिए यूएनओ ऐसी संस्था है। उसी प्रकार अन्य संस्थाओं का गठन करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु साझेदारी, है ना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये जो लक्ष्य हमारे इसको प्राप्त करने के लिए आपस में हमें यूनाइट होना चाहिए, है ना, आपस में साझेदार होना चाहिए, समझदार, साझेदार मतलब जुड़ के हमें काम को करना चाहिए मिलजुल कर। तो ये हमारे 17 गोल्स थे, और मैंने ये भी बताया किस प्रकार प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना, किस प्रकार प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पे, उसके बारे में हमने बता दिया। तो ये 2 गोल्स थे हमारे, और यहां से प्रश्न हमेशा आते हैं, ये यहां से प्रश्न हमेशा आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न दोनों में से किसी से, या अगर नहीं तो कल जो मैंने पढ़ा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहां से प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, किसी न किसी तीनों में से प्रश्न आएगा। तो और ये देखिए सब ना छोटा छोटा है ना, छोटा सा टेल पार्ट है, या इसको अगर कर लेते हैं, अगर 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिल गए, 2 प्रश्न ही मिल गए, तो काफी कर सकते हैं, कम समय में आप कम पढ़कर 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर 2 नंबर आपका सही हो गया। तो ये सब है ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं फुल टॉस गेंद, सुने ना, फुल टॉस गेंद, अगर आपका बल्ले पे लग गया तो 6 या 4 जाएगा, आप आराम से उसको प्लेस कर सकते हैं फुल टॉस गेंद पे, सीधे बल्ले पे आएगी। तो ये सब फुल टॉस है, फुल टॉस में दे रहा हूं आप सभी को, आपको टाइमिंग सही रखना है, प्लेसमेंट कर देना है, सीधे आपको यहाँ पर रन मिलेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार के सवाल है ना, छोटा सा दायरा है इनका पूछने का, इसी से पूछा जाएगा, आपको याद है तो आप सॉलिड आंसर कीजिएगा, कोई भी गलती नहीं होगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज नहीं है ना। तो आप जो मैंने गोल्स बताया आपको, 17 गोल्स, वहां 18 गोल्स, ये सभी क्या है, 1 से 2 बार बस आंखों के सामने से गुजर जाएगा ना, ऑप्शन में आएगा तो आप कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो फिलहाल इस क्लासेस में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लासेस में, और ऐसी क्लासेस लगातार एग्जाम फाइटर नंबर पे चल रही है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लो भाई, और आपको क्लासेस की वीडियो डेली 8 PM को मिल जाएगी, और नोट्स आफ्टर 30 मिनट, ये जो क्लासेस खत्म होगी इसके बाद आफ्टर 30 मिनट आपको PDF नोट्स मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, दोनों में आप जहां भी ज्वाइन करें आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहां से PDF भी अपना प्राप्त करके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।